अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। जो आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी गई उसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई उसका तर्जुमा है, तुम में से हर एक चरवाहा है और हर एक से उसकी चरवाहे के बारे में पूछा जाएगा, यानी उसने किस तरीके से अपने मातहतों के साथ सुलूक किया और उनकी किस तरीके से रहनुमाई की और उनको कितना सही रास्ता बताया, ये उससे पूछा जाएगा। आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही है और उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले इर्तिदाद की वजह ये है कि हम लोग अपने बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं देते, उनको बताते नहीं कि अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अपने आप को क्या कहना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला कौन सी ज़ात है, अल्लाह का तारुफ क्या है। ये चीज़ें न बताने की वजह से वो जब सुनती है कि फ़ुला इतना ताकतवर था और फ़ुला देव इतना पावरफुल था, तो उसका अकीदा खुद ब खुद उसकी तरफ चले जाता है और वो कहती कि भाई यही बेहतर है और इसी को मानना ठीक है। तो हम जब बच्चों को अपने सही अकीदा नहीं देंगे तो वो दूसरे गलत अकीदों को ज़ाहिर बातें फ़ॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उनको बुनियादी तालीम दें, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, फ़रिश्ते क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, कब्र क्या है, हिसाब व किताब क्या है, मैदान महशर क्या है, तुलसीरात क्या है, ये सब चीज़ें उनको बताएं। और ये सब चीज़ें अगर हम नहीं बता सकते तो कम से कम उन पर मेहरबानी ये करें कि उनको मकतब में भेजें। दूसरी वजह यह है कि हम लोग अपने बच्चों को कुफ्रिया माहौल में तालीम देते हैं, यानी हम जिस माहौल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पूरा देवी देवताओं का माहौल है, वहाँ पर सर को झुकाना आम बात है और वहाँ पर जो किस्से बयान किए जा रहे हैं वो पूरे ऐसे हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला से इंसान दूर होता है और गैरों की तरफ वो माइल होता है। तो हम लोग अपने बच्चों को अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम अलग स्कूल बनाएं, उसके लिए बहुत एक मुजाहिदे की बात है, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर ऐसे माहौल में रख रहे हैं जो कुफ्रिया है तो हम बच्चों को आने से पहले और जाते वक्त ये बता कर जाए कि वो कौन है, उनका अकीदा क्या है, उनका मानना क्या है, और आने के बाद भी उनसे पूछे कि आज कोई इसके खिलाफ तो बात तुमने नहीं सुनी, अगर सुनी है तो फिर उसकी तहकीक करे और उसका जवाब उनको दे दे। आजकल किताबों के मवाद भी ऐसे हैं कि देवी देवताओं की उसमें कहानियाँ डाल दी गई है, तो इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ जा रहा है। तीसरी वजह जो हमारी बच्चियों के इर्तिदाद की है वो ये है कि मखलूत तालीमी सिस्टम, यानी को एजुकेशन जिसको बोलते हैं कि यानी लड़का और लड़की का एक साथ पढ़ना। अब ये बात ऐसी है, लोग कहते हैं कि भाई ये मौलाना लोगों की सोच बहुत छोटी है और ये लड़का लड़की को एक साथ पढ़ने से क्यों मना करते हैं। तो मेरे भाइयों ये ऐसा ही है जैसा कोई आग और पानी को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहा है। आग और पानी एक जगह कभी भी जमा नहीं हो सकते, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ गालिब आ जाएंगी और वो दूसरे को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए हम लोग अगर अपनी बच्चियों को 5वीं के बाद तो अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी एक साथ बच्चों के साथ पढ़ाने में मत रखें, वरना 5वीं के बाद भी समझ आ जाती है बच्चों को, इशारे बिशारे वो चीज़ें शुरू हो जाती है और उसके बाद गलत काम भी हो जाते हैं। तो इसलिए अब अगर हम लोग बच्चों को अगर को एजुकेशन में भी पढ़ा रहे तो उनको उनका जायज़ा लेते रहे, क्या उनके गलत ताल्लुकात तो नहीं है, मोबाइल नंबर तो किसी का नहीं आया है, किसी को फ़ोटो तो नहीं सेंड किया है, ये सब चीज़ें उनकी देखते रहे। और अगर हमको मालूम हो जाए कि भाई कोई लड़का इसकी तरफ देख रहा है या इसका मैलान किसी की तरफ है तो फ़ौरन हम लोग क्या करें, उसके ऊपर सख्त एक्शन दें। उसके बाद चौथी चीज़ है कि हम लोग सोशल मीडिया के एतबार से उनको हमने खुला छोड़ा है, कहीं पे भी घूम सकती है, कहीं पे भी फ़ोटो निकाल सकती है और उसके अलावा किसी को भी वो भेज सकती है। इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोटो डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है, तो इससे क्या होता है कि भाई इंस्टाग्राम फेसबुक पे जब फोटो जाएगा तो उसको तो देख लिया सबने, अब वहाँ से चैट शुरू हो रही है और चैट शुरू होते होते वो ऐसी सूरत पहुँच रही है कि भाई वो लड़की हाथ से ही चली जा रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे हम लोग कंट्रोल रखें और रात में बच्चियों को मोबाइल हाथ में न दें ताकि वो किसी के साथ चैट न कर सके। उसके अलावा एक बात ये है कि घर में आने जाने वालों पे हम लोग नज़र रखें कि भाई कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, वरना होता ही है कि भाई लड़का जो क्लासमेट होता है वो घर में आता है, बातचीत करता है, यानी स्कूल में टाइम नहीं मिलता तो स्कूल में भी टाइम लेता है, वहाँ नहीं मिलता तो घर पे भी टाइम लेता है, और माँ बाप ये समझते हैं कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई का बताने आया था, वो डाइजेस्ट इसके पास नहीं है तो वो उसको देने आया था, और इसके पास सप्लीमेंट नहीं थे तो वो उसको देने आया था, वहाँ पे वो देते देते एक दूसरे को दिल ले देते।
तो ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये आने जाने पे हम लोग क्या करें, पाबंदी लगाए, जो भी बात हो हमारे सर से बात करें और उनको कहें कि भाई ये इनके पास नहीं है, या आप इनको किसी भी तरीके से दिला दो। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मुसलमान ये समझते हैं कि भाई हमारी लड़की बहुत शरीफ है। शरीफ कहते 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 वो इतनी शरीफ बनती है कि वो किसी के साथ शराफत के साथ चली जाती है कि भाई मुझे को ये पसंद है, मैं शराफत के साथ इसके साथ जाना चाहती। तो इतना शरीफ बच्ची लड़की को ना समझे, बल्कि हम लोग उन पर सख्त नज़र रखें कि भाई क्या मसला है, कहाँ जा रही है, क्योंकि हमने उनको जिस माहौल में डाला है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करें, उन पर नज़र रखें। उसके अलावा एक वजह यह है कि गैरों के साथ हद से ज़्यादा ताल्लुकात, यानी उनके हर एक चीज़ में जाना, हर एक चीज़ को फॉलो करना। अभी गैदरिंग थी, मकतब से पहले तो बच्चे गायब थे। मैंने पूछा कहाँ बच्चे गए, तो पता चला कि भाई किसी ने देवी की एक्टिंग ली है, किसी ने देव की एक्टिंग ली है, वो एक्टिंग करने वो गैदरिंग में गए। तो मेरे भाइयों, हमारा खुदा हमको उससे मना कर रहा है और हम खुद खुदा बन गए, डुप्लीकेट ही खुदा बन गए। हमारे माँ बाप को, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो किस जगह पे उसको लेके जा रहे हैं। पहली बात तो बच्ची का नाचना, अपना हुनर दिखाना, अपने जिस्म को दिखाना, ये कितनी बुरी बात है। इसके अलावा एक बात ये है कि हम लोग निकाह जल्दी नहीं करते। लड़की की उम्र 25 साल हो गई है, 30 साल हो रही है, लेकिन कोई उसकी सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं कि भाई इसकी शादी की जाए। बस उसको रगड़ा दिया जा रहा है और ये समझ रहे कि अभी ये शरीफ है, इसको कुछ नहीं समझ रहा, अभी ये नादान है। लेकिन मेरे भाइयों, जब वो हाथ से चली जाती है तब माँ बाप उसके सामने रोते हैं कोर्ट में जाके कि हमको एक मर्तबा बोल देती। रोते हैं माँ बाप उसके सामने कि हमको एक मर्तबा तू बोल देती तो हम लोग तेरा निकाह करा देते। तो मेरे भाइयों, वक्त हाथ से निकल जाने के बाद कुछ नहीं होता। हज़ारों लड़कियों के वीडियो ऐसे मौजूद है, बाप उनके पैर में गिर के माफ़ी मांग रहा है कि एक बार तू वापस चली जा, लेकिन बच्ची वापस जाने के लिए तैयार नहीं। तो हाथ से निकल जाने से पहले हम लोग उनका निकाह कराए। उसके बाद कपड़े उनको थोड़े से अच्छे पहनाए और उनको बाज़ार में घूमने फिरने से थोड़ी पाबंदी लगाए, और लड़कों से बातचीत करने पे भी हम लोग क्या करें, पाबंदी लगाए। और मुसलमानों में दूसरी खराबी ये है कि वो लोग जहेज़ बहुत तगड़ा ले रहे हैं कि भाई तुम्हारी लड़की हम लोग देंगे तो हमको फ्रिज चाहिए और ऐसा एसी चाहिए और ऐसी गाड़ी चाहिए। तो इसकी वजह से लड़की क्या बोलती कि भाई ये जो गैर का जो लड़का है वो मेरे से 1 रुपया भी नहीं ले रहा, बल्कि मुझे ही पैसे दे रहा है, मुझे ही गाड़ी दे रहा है। अभी आपको बताऊँगा वो क्या सिस्टम है गैरों का। तो बिल्कुल हम लोग क्या करें कि भाई बगैर खर्चे की शादी करें। भाई मैं शादी कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर हिम्मत है लड़की लाने की, तो मैं 1 रुपया भी तुमको खर्चा नहीं करने दूंगा, सब अपने खर्चे पे मैं करूँगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, अब देखो ना, आयशा जो नाम की लड़की वो पानी में डूब के मर गई तो सबको अफसोस हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन अगर वो आपसे दूसरी शादी की मांग करती तो क्या आप उससे शादी करते थे? उससे बिल्कुल कोई शादी नहीं करता था। लेकिन अफसोस तो सब करेंगे। वो शेर है ना, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। यानी कोई डूबता है तो सब लोग बोलते अरे डूब रहा है, अरे डूब रहा है, लेकिन कोई जाके उसको हाथ से पकड़ के खींचता नहीं। इसीलिए कहा है साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अब मसला ये है हमारी लड़कियों के साथ कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़े के ज़रिए हमारी बच्चियों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 12 तरीके ऐसे हैं जिससे हमारी लड़कियों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि यानी वो लड़कों को सिखाया जा रहा है कि जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसके नाम की तारीफ़ करें और उससे उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में उसके नाम के मतलब की भी तारीफ़ करें, जिससे उस लड़की को लगेगा कि मेरा नाम बहुत अच्छा है और मेरी तारीफ़ हो रही है और मेरा किरदार इसको अच्छा लग रहा है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो हमेशा यानी वो उनको बताया जा रहा है कि हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी के फंक्शन या किसी भी ऐसी जगह पर मिले जहाँ मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़के के साथ हो, तो सबसे पहले आप हिंदू लड़कियों से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाते क्या करें, तो मुस्लिम लड़की से भी हाथ मिला दें। जब आप हिंदू से हाथ मिलाएंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे, वो भी गड़बड़ में क्या कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे। अब हाथ मिलाने के बाद क्या करें, हाथ मिलाए, यहाँ पर उसको छोड़ दें। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि हमेशा कोशिश करें कि आपके सामने इस लड़की के धर्म की बेअदबी न करें। यानी ये ट्रिक सिखाई जा रही है उनको कि इस्लाम मज़हब की बुराई नहीं करना है, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की तारीफ़ें करें, जिससे उसको लगे कि यह मुस्लिम धर्म की इज़्ज़त करता है। इससे आपका किरदार उस लड़की के नज़र में भी असरदार हो जाएगा कि भाई ये भी इस्लाम को मानने वाला है। चौथा तरीका ये है कि कुछ दिन उस लड़की के धर्म की तारीफ़ करें और ये कहे कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूँ। क्या कहे उस लड़की से कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूँ। अब इस्लाम की जब बात आती है तो मुसलमान भूल जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल एक नहीं क्या जन्नत की तरफ आ रहा है, तो इसको बिल्कुल अपने तरफ लाने की कोशिश करें। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको मोबाइल नंबर देंगे और मोबाइल नंबर देने के बाद क्या करें, किसी तीसरे इंसान को इसमें दाखिल ना होने दें। लड़की बोलेंगे ना हमारे मौलाना से पूछ के बताती है, वो मेरे अब्बा से पूछ के बता, वो ये शर्त लगाते कि भाई तुम्हारे मेरे ही दरमियान बात हो, वरना अगर बात फूट जाएंगी तो मेरे मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये चौथा तरीका है।
पांचवा तरीका ये है कि जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसकी तारीफ़ करना ना भूले, और हो सके तो उससे कहे कि मुझे आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है, ये हिजाब वगैरह है ना आप जो पहनती है इसमें आप बहुत खूबसूरत दिखती है और शहज़ादी लगती है, और इस तरीके से उसकी तारीफ़ें करें। अब छठा देखो, यहाँ से पेतरा बदल रहे। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें कि आपको फ़ोन पर या चैट पर बात करने की कोशिश करते हैं तो वक्त ऐसा चुने जिसमें लड़की फारिग हो, वक्त कैसा चुने जिसमें लड़की बिल्कुल फारिग हो। और इन्होंने वक्त भी दिया है कि रात के 9:30 बजे के बाद उमूमन लड़कियां फारिग होती है, तो ऐसे वक्त में आप लोग उससे क्या करें, बात करें और उससे इस्लाम मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। अब आठवां तरीका ये है कि हो सके तो पहला सवाल उस लड़की से उसके हिजाब के बारे में करें। अब यहाँ से वो पेतरा बदल के हिजाब के बारे में पूछेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये तेरे ऊपर पाबंदी है, फिर उसको बताएंगे कि ये दूसरी शादी तुम्हारे अंदर करने का रिवाज है, ये देखो मतलब कैसा अलग है मतलब रिवाज तुम्हारा। फिर उसको बताएंगे कि देख तेरा शोहर कभी भी तुझको 3 तलाक बोल के छोड़ सकता है। अब यहाँ से लड़के के जहन में इस्लाम के खिलाफ बातें चल रही कि यार ये क्या पाबंदी लग गई, मेरा शोहर तो कभी भी दूसरी बीवी ला सकता है और मेरा भी शोहर कभी भी मुझे 3 तलाक बोल के छोड़ सकता है। तो फिर ये बातें उसको बताए और उसके बाद हिंदू धर्म के बारे में उसकी तारीफ़ें मतलब उसको बताए कि हमारे अंदर तो पूरी आज़ादी, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, हमारे अंदर तलाक का भी रिवाज नहीं है। तो ऐसा उसको अगर हम लोग बताएंगे तो वो खुद ब खुद इस्लाम को छोड़ने की तरफ राग़िब होंगे और हिंदू धर्म अपनाने की तरफ राग़िब होंगे। अब उसके बाद क्या करें, एक अच्छा मौका देख कर लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करे, और प्यार का इजहार करने के बाद उससे ये कहे कि मैं आपसे कुछ करना नहीं चाहता था, बातचीत कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ और मुझे क्या हो गई, आपसे मोहब्बत हो गई, और ये बोल के बात बंद कर दे, ये बोल के क्या कर दे, बात बंद कर दे। अब वो लड़की खुद ब खुद जवाब भी नहीं दे रही तो उस पर दबाव भी नहीं डालना है, तो उसके अंदर खुद ब खुद एहसास शुरू हो जाएगा कि यार इस्लाम की तो वाकई इतनी बुराइयाँ है और हिंदू धर्म में इतनी अच्छाइयाँ है। तो वो खुद ब खुद लड़की का करेंगे, प्यार का इजहार करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अब 12वां तरीका ये है कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन करे। फिजिकल रिलेशन एक बार होने के बाद लड़की जिसके साथ फिजिकल रिलेशन होता है उसको छोड़ती नहीं है, ये लड़कियों की खास आदत है। तो फिर उसके बाद क्या करें, एक मरतबा फिजिकल रिलेशन करने के बाद उसको छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद वो आपके पास ही वापस आएंगे। अब वापस आने के बाद उसके माँ बाप उसको समझाएंगे कि भाई मत जा इसके साथ, मत जा इसके साथ, लेकिन उसके बाद फिजिकल रिलेशन हो चुका है, उसको हमल ठहर चुका है। अब वो कहेंगे कि मैं तो एक मरतबा बदनाम हो चुकी हूँ, मैं अगर इसके साथ नहीं भी जाऊँगी तब भी 2-3 साल तक मेरे से शादी कोई नहीं करेगा और मेरा इमेज बदनाम हो चुका है। तो वो मजबूर होकर उसके साथ जाने पे मजबूर होंगे और वो उसके साथ चली जाएंगी। अब एक मरतबा उसके साथ चली गई तो 6 महीने तक उसको अच्छा रखा जाएगा, और बाकायदा उसमें नाम भी है जो तंजीमें कर रही है वो काम 5 लाख एक बच्चे को दिए जाते हैं ये काम करने के, और उसके बाद 5 महीने तक का उनका फ्लैट का खर्चा दिया जाता है। और उसके अलावा उनको अगर गाड़ी की मांग करती है लड़की तो वो गाड़ी की मांग पूरी कर दी जाती है। तो ये पूरी बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक है हमारी लड़कियों के खिलाफ। और जो बच्चे 15 दिन की ट्रेनिंग है, वो ये सब 12 बातें बताई ना मैंने, ये 15 दिन में उनको सिखाई जाती है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि भाई बात करने में माशाअल्लाह बोलना है, सुभान अल्लाह बोलना है, जज़ाकल्लाह बोलना है। तो ये सब तहरीक के ज़रिए से हमारी बच्चियों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग इसके बारे में मुतवज्जह रहे और अपने बच्चियों को हत्तल इम्कान इस इर्तिदाद से बचने की कोशिश करते रहे। इनका कहना ये है कि अगर बच्चियाँ हमारे पास आएंगी तो इनके जो बच्चे होंगे वो मुसलमान नहीं होंगे बल्कि खुद ब खुद हिंदू होंगे। तो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो खुद ब खुद हिंदू हो जाएंगी, मुसलमानों को मारने का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस पर कड़ी नज़र रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।